17 जुलाई का जो इलेक्शन था उसमें ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा जोर लगाया, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन डीपीओज ने, जिन डीसीओज ने, जिन डीसीज ने, जिन एसीज ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन अफसरान ने, जिन्होंने पूरा जोर लगाया धांधली के लिए, उनकी भी लिस्टें बनाने का हुक्म कर दिया गया है। इनकी लिस्टें बनाएं, इनको भी किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। जी, जवाब ये है कि अगर मेरे दाखिले पे या वुज़रा के दाखिले पाबंदी लगी तो गवर्नर आ जाओगे। खैर गवर्नर आज किन सूरतों में लगता है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सिद्दीक सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या खबरें आज आप लेके बैठे हैं। ज़ाहिर है अब आगे की सियासत है, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, पहले पंजाब की सियासत में काबीना की तश्कील, फिर आगे की सूरत हाल, क्या सोच रही है और क्या खबरें हैं राबतों के हवाले से और दीगर? देखें, इस वक्त तमाम कार्ड जो हैं वो इमरान खान के हाथ में हैं, सब नजरें बनी गाला पर हैं, सब बड़े फैसले वहां से होने हैं, सबके हाथ से खेल निकल चुका है। लेकिन 3 बड़े अहम फैसले जो अब तक हो चुके हैं। पहले आपने सुना इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि 25 मई को जब इमरान खान ने अवाम को, कारकुनान को, अपने सपोर्टर्स को जब इस्लामाबाद बुलाया था तो हमने बोल की स्क्रीन पर ये मनाजिर देखे, किस तरह से रियासती दहशतगर्दी की गई, कैसे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, कैसे पुलिस स्टेट बना दिया गया, शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के ऊपर 3 बुजुर्गों के ऊपर शेलिंग हुई, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। जो कुछ किया गया वो मनाजिर देख के लगता ही नहीं था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मनाजिर हैं, लगता ये था कि ये पता नहीं को कश्मीर के मनाजिर हैं, ये को फलस्तीन के मनाजिर हैं, और इंतहाई तकलीफ दे वो मनाजिर थे। एक तो इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया कि शुरू सफर होगा 25 मई से, 25 मई के किरदारों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद दूसरा फैसला यह हुआ कि 17 जुलाई जब इलेक्शन था, 17 जुलाई का जो इलेक्शन था उसमें ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा जोर लगाया, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन डीपीओज ने, जिन डीसीओज ने, जिन डीसीज ने, जिन एसीज ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन अफसरान ने, जिन्होंने पूरा जोर लगाया धांधली के लिए, उनकी भी लिस्टें बनाने का हुक्म कर दिया गया है कि इनकी लिस्टें बनाएं, इनको भी किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। तीसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है, जो शायद इन दोनों से ज्यादा बड़ी तरजीह बन जाएगी आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की, वो है सानिया मॉडल टाउन का केस। सानिया मॉडल टाउन के केस को तरजीहात में शामिल कर लिया गया है। हज़रत सिद्दीक साहब साथ हैं, ये भी इस पे बताएंगे थोड़ा सा। इसके जो जेआईटी का मामला है वो हज़रत सिद्दीक साहब उसमें वकील हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि सानिया मॉडल टाउन के किरदारों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। इमरान खान साहब और डॉक्टर तौल कादरी साहब के दरमियान 17 जुलाई से पहले 26 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंकशाफ हुआ है, और हमारे जराए ये बताते हैं कि डॉक्टर तौल कादरी ने इमरान खान से काफी शिकवे शिकायतें की। उन्होंने कहा कि आपसे तो बात की, ये वो मुतालबा था जो तारिक कादरी का बहुत पुराना मुतालबा था, ये वो वादे थे जो पुराने थे। इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी ये शिकवे थे तारिक कादरी के। तो अब ये वाकई पीटीआई कंसर्न हो गई है इस बात पर कि सानिया मॉडल टाउन को यहाँ से मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, बल्कि उनके किरदारों को सजाएं भी होंगी, ये वादा वईद होगा। जी बिल्कुल, 16 और 17 जून की दरमियानी रात वहां पर जो हुआ, जिस तरह से वहां पे गए, और फिर 17 जून को 16 और 17 जून की दरमियानी रात जो वहां पर बर्बरियत की गई, जो एक हमला खातून को जबड़ों में गोलियां मार के शहीद किया गया, जो वहां पे 14 बेगुनाहों को शहीद किया गया। तो डॉक्टर तौल कादरी ने इमरान खान से कहा कि हमें आपसे, अगर आप ये समझते हैं कि आप पंजाब में हुकूमत बना लेंगे और हमें वहां पे कोई वजारत चाहिए होगी, कोई मुशीर लगवाना होगा, कोई मामले खुसूसी लगवाना होगा, कोई हमें कोई कोटे चाहिए होंगे, कोई ओहदे चाहिए होंगे, हरगिज नहीं। मेरा एक ही मुतालबा है कि मुझे मेरे शोहदा का इंसाफ चाहिए। तो ये अब जो है आप कह सकते हैं कि पहले 25 मई के किरदार, उसके बाद 17 जुलाई के किरदार, अब 17 जून के किरदार जो है वो भी निशाने पर हैं, और इमरान खान बहुत जारहाना मूड में है। इमरान खान का लगता यूं है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वक्त कम मुकाबला सख्त, वो बड़े कम वक्त में बहुत जारहाना इनिंग्स खेल के और वो अपने तमाम मुखालफिन की विकेटें जो है वो हासिल करना चाहते हैं। चलें ये देखते हैं, मैं दोबारा आती हूँ सिद्दीक, आपके पास बहुत खबरें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।